becomes late. So last time हम लोगों ने बात करी थी about प्राणायाम, like प्राणों का आयाम क्या हो सकता है और किस हद तक हम लोग प्राणायाम के माध्यम से अपने बॉडी साइकिल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने बात करी थी जिंगल पॉइंट्स पर, कि फिंगर टिप्स पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे इमरजेंसीज में, एक्यूट डिसऑर्डर्स में काम आ सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग कैसे अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपने डे टू डे एक्यूट एंड इमरजेंसीज को, इवन कॉमन प्रॉब्लम्स को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। सो आई होप थोड़ा ब्रीदिंग शुरू कर दिया होगा लोगों ने, सो दैट बाय ब्रीदिंग हम अपने साइकिल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल्स हैं, हमारे बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल, हमारा सर्कुलेशन जो हार्ट बीटिंग है, एंड हमारा वेक एंड स्लीप साइकिल, सोने उठने का समय, हमारे नर्वस सिस्टम के रिदम्स, ये सारे जितने भी बॉडी रिदम्स और बॉडी साइकिल्स हैं वो हमारी ब्रीदिंग रेट से रेगुलेट होते हैं, और इसलिए हमें थोड़ा सा प्राणों का आयाम रेगुलेटेड रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको बॉडी साइकिल्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय थोड़ा सा प्रेशर ऑन आवर नोज। तो इस विषय पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी लास्ट टाइम, आप डिटेल देख सकते हैं उसका प्रीवियस सेशन में। फिर हम लोगों ने फिंगर टिप्स पे बात करी थी, फिंगर के टिप्स के साइड्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और इन पॉइंट्स का कितना इफेक्ट है हमारे डिफरेंट बॉडी एरियाज पे, और उस पर कैसे हम उपचार कर सकते हैं डिफरेंट मोडालिटीज के माध्यम से, हम लोगों ने बात करी थी। इससे पहले हम लोगों ने एक और टॉपिक लिया था जिसको एक्यू टिप्स में चर्चा की गई थी, और वो थे फ्रंट एंड बैक शू पॉइंट्स, यानी अलार्म पॉइंट। जैसे हमारे बॉडी में अलार्म्स बजते हैं, हम अपने घड़ी में या मोबाइल में अलार्म बजाते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी कुछ अलार्म पॉइंट्स होते हैं। तो इन अलार्म पॉइंट्स को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं अपने बॉडी के कनेक्टिविटी। सो हम लोग उसी विषय को थोड़ा सा और आगे आज बढ़ाएंगे, और आज हम लोग और कुछ शरीर के एक्यू टिप्स पर बात करेंगे, कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे, और जो फ्रेशर्स जुड़ रहे होंगे फर्स्ट टाइम उनको फिर से हम रिमाइंड कर दें कि आधा घंटा हम लोग नए टिप्स पर बात करेंगे, और बाकी के आधा घंटा हम लोग आपके क्वेरीज और फीडबैक्स पर बात करेंगे, जो आप लोग यूज कर रहे हो या आपने जो भी ट्राई किया हो, या आपका कुछ छोटे मोटे क्वेरीज हो, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये शेयरिंग ऑफ व्यूज हम लोग हाफ एन आवर करेंगे, बट फर्स्ट हाफ एन आवर हम लोग थोड़ा सा नई चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज जिन विषयों पर हम लोग बात करेंगे वो है अगेन ये फ्रंट एंड बैक शू पॉइंट, जिसमें फोकस करेंगे हम लोग आज फ्रंट शू पॉइंट्स यानी अलार्म पॉइंट्स। शू एक शब्द आता है एक्यूप्रेशर में, शू मतलब कॉमन टर्म है शू यानी जूता, बट हमारे जूते और पैर का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और हमारे ये जो शू की स्पेलिंग है ये है SHU। ये एनर्जी से रिलेटेड है बेसिकली, और वो जो हम पैरों में पहनते हैं वो SHOE है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों प्रेशर पर्पस से काम आएगा अलग अलग जोन्स में। बट यहाँ हम लोग जो शू पॉइंट्स की बात करेंगे या अलार्म पॉइंट्स की बात करेंगे, ये अलार्म है बॉडी में, अगर कहीं कोई क्रॉनिक बीमारी अंदर डेवलप हो रही है तो बॉडी के ये खास बिंदु अपने आप दर्द करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कहीं कोई बिंदु अचानक से कहीं पे पेन शुरू हो गया कंधे के आसपास, या कहीं पेट के आसपास किसी एक खास बिंदु पे दर्द अचानक से शुरू हो गया और लगातार हो रहा है वो। तो इस तरह के बॉडी में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो अपने आप अलार्म करने लगते हैं, अपने आप पेन करने लगते हैं, और इनको हम फ्रंट शू पॉइंट्स कहते हैं या अलार्म पॉइंट्स कहते हैं। तो इन बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे, और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है अंदर ही अंदर और हमें पता नहीं चलता है कई बार,
और इन फ्रंट शू पॉइंट्स के माध्यम से आप जान भी सकते हैं कि किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है, और साथ में आप इन बिंदुओं से उनका उपचार भी कर सकते हैं और उस गंभीर समस्या को रिवर्स भी कर सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एल्बो जॉइंट पे रिंग मसाज की बात करी थी, और एल्बो के जो हम लोगों ने 6 पॉइंट्स की बात करी थी वो भी हमारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को रिवर्स करते हैं। तो ये कोहनी में है और घुटने में है हमारे, जिनको हम लोगों ने ही सी पॉइंट्स के नाम से बात किया था, जो मेरिडियन चैनल्स के 5 बेसिक एनर्जी पॉइंट्स में से सबसे अंदरूनी बिंदु है। तो ये 5 एलिमेंट पॉइंट्स की बात करी थी हम लोगों ने पहले, बट आज हम लोग और गहराई पर जाते हैं और हमारे ट्रंक एरिया में, हमारे धड़ में जो खास बिंदु हैं जिन्हें हम फ्रंट शू पॉइंट्स कहते हैं, इनके महत्व को समझेंगे। इन बिंदुओं को आप अगर देखेंगे तो हमें फिर एक बुक का रेफरेंस देना होगा, चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। इस बुक में आपको पीछे एक टेबल मिलती है। आप लोग अपना साउंड ऑफ कर लें, म्यूट कर लें, जिससे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, वॉइस आपको क्लियर रहेगी। हम लोग इस बुक में एक टेबल में देखेंगे कि इसमें लिस्टेड हैं सारे, पेज 57 में। आप अगर जिनके पास किताब है, नहीं तो आप आगे देख सकते हैं, इसको हेड ऑफिस से मंगा सकते हैं। यहाँ उल्टा पुल्टा जरूर दिख रहा होगा, बट पेज 57 में लास्ट 2-3 लाइंस में ये फ्रंट शू पॉइंट्स दिए गए हैं। इन बिंदुओं को अगर हम देखें तो ये सारे हमारे बॉडी में फ्रंट पार्ट में लोकेटेड हैं, और इनके नंबर यहाँ से देख के, अगर आप हाथ का जो चार्ट है, अगर इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे सारे शरीर के बिंदु हाथ में बने हुए हैं, जिसे आप बियॉल चार्ट कहते हैं, जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ लगभग हथेली पर हमारे सारे अलार्म बिंदु आ जाते हैं। तो अगर हम हथेली का मसाज कर रहे हैं तो हम अपने अलार्म को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो अलार्मिंग स्थिति है बॉडी की, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो उसका मेंटेनेंस हम 2 बेसिक टूल्स से कर सकते हैं, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बट उन्हीं टूल्स का बहुत अधिक महत्व आपको आगे भी मिल सकता है। एक छोटा सा ये रोलर है जिसे हम जिमी कहते हैं, और इसी का बड़ा फॉर्म आता है जिसे आप हैंड रोलर या करेला कहते हैं। इसको अगर आप हथेली पर मसाज कर रहे हैं तो ये हथेली पर आपके जितने भी अलार्म पॉइंट्स, इस प्लॉटिंग में लगभग 12 बिंदु आपको मिलेंगे, और ये 12 बिंदुओं पर प्रेशर हो जाता है ऑटोमेटिकली, एक लेमैन के माध्यम से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से फ्रेशर हैं जो पॉइंट के बारे में नहीं भी जानते हैं। तो इस छोटे से मसाज से हम अपनी अलार्मिंग कंडीशंस को भी काफी हद तक अंदर अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम 1-1 मिनट सुबह शाम मसाज कर लें फ्रंट एरियाज में, दोनों हथेलियों पर अच्छे से, तो इससे भी हमारा काफी हद तक सिस्टम्स कंट्रोल में रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्पेसिफिक इन बिंदुओं पर बात करें तो इनकी स्थिति कहाँ है हाथ में, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इनकी स्थिति हमने हाथ में फिर आपके लिए एक चांद सितारा बना रखा है, जिसे हम स्टार्स और कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और ये बिंदु हमारे हाथ में बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो अगर हम सिर्फ सेंटर लाइन पे फोकस करें तो आप देखेंगे सेंटर लाइन में जो हथेली का एकदम बीचों बीच का भाग है, इस बीचों बीच के भाग में आपको 3 बिंदु लगातार दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर में सीधी लाइन में 2 बिंदु यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये लगभग 5 बिंदु स्ट्रेट लाइन में, सेंटर लाइन में हमको मिलते हैं, जिनके अगर आप नाम थेरेपिस्ट जानते होंगे हमारे, जिसमें है CV3, 4, 5, CV12 एंड 14। ये 5 बिंदु सीवी मेरिडियन पे हैं, और ये सीवी हमारी सेंट्रल मेरिडियन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारे अलार्म को कंट्रोल करती है, बॉडी के अलार्म्स को। तो सिर में कोई अलार्मिंग कंडीशन है या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में, लिवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, कहीं कुछ अलार्मिंग स्थिति पैदा हो गई है, तो आपको एहसास कराने के लिए ये बिंदु शरीर में अपने आप दर्द करने लगते हैं। इनकी अगर आप शरीर में स्थिति देखेंगे तो हमारे बॉडी में जो चैनल्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से इसी पुस्तक में बनाए गए हैं। और आप देखें अगर, तो ये हम लोग सीवी मेरिडियन की बात कर रहे थे सेंटर लाइन में, तो ये सेंटर लाइन में ये बिंदु हैं। अगर हम बात करें CV3, 4, 5, ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे, CV3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3, 4, 5, इस क्षेत्र में अगर दर्द अपने आप उठने लगे, या फिर
पसलियों के ठीक नीचे अंत में जहां हड्डी खत्म होती है बीचों बीच स्टर्नम बोन, वहां CV14 और उससे थोड़ा नीचे CV12। इस एरिया में अगर दर्द अपने आप उठने लगे, रह रह के चुभन जैसा दर्द, और नीचे के इस एरिया में अगर दर्द अपने आप उठने लगे, तो ये अलार्मिंग क्षेत्र है बॉडी का। तो इस प्रकार से शरीर के कुछ क्षेत्रों का हमें ध्यान खास तौर से सचेत रहना पड़ता है कि कहाँ पर दर्द आ रहा है और वो क्या हमारे अलार्म बिंदु के आसपास है। तो अगर है तो हम हमारी अलार्मिंग कंडीशन को वो सूचना देता है, इंडिकेट करता है, और उस बिंदु पर आप दबाव दे करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो वो बिंदु हाथ में हमें सेंटर लाइन में ये 5 बिंदु मिल रहे हैं, और इसके एक साइड अगर हम देखेंगे तो लगभग 8 और बिंदु हमें इस प्रकार से दिखते हैं। आप देख रहे होंगे, 2 इधर, 2 इधर, एक नीचे की ओर, एक अंगूठे के पास और एक उंगली के पास। ये 8 पॉइंट्स साइड्स में हमें इस प्रकार से मिलते हैं। जैसे एक राशि बनती है आकाश मंडल में, जैसे कॉन्स्टलेशन बनता है, तारों का एक मंडल बनता है, उसी प्रकार से लगभग कुछ एक ये शू पॉइंट्स का स्ट्रक्चर है आपका। तो अगर हम इसे दोनों साइड बना लें तो लगभग कुछ ऐसा चित्र आपको दिखेगा हाथ में, जहां आपके पूरे के पूरे 12 अलार्म बिंदु एक हाथ में आसानी से उपलब्ध होंगे। बीच में 5 हैं और बगल बगल 8-8 बिंदु हैं। 8 और 5, 7 और 5, 12 बिंदु आपके पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर हमें दबाव देना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ये बहुत ही सरल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम थंब पैड कहते हैं। आप देख रहे हैं इधर से, तो इसमें आप अपना अंगूठा डालें और इसको आप, ये जो एरिया है इधर का, ये पूरा एरिया आप यहाँ से एक साथ दबा सकते हैं। इधर के लगभग 5 से 6 अलार्म बिंदु एक साथ दब रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे हिस्से का एरिया जो इधर का है, इसको भी आप एक साथ इस थंब पैड से दबाव दे सकते हैं। तो ये खास 2 एरियाज हैं जहां पर आपके अलार्म बिंदु सिचुएटेड हैं, और मध्य का रीजन आपका नीचे का और ऊपर का हम लोग बात कर चुके हैं। तो इन बिंदुओं पर आपको खास जिस बिंदु पर दर्द मिलेगा उस बिंदु पर आप दबाव दे करके आप उपचार भी कर सकते हैं बहुत ही सरल ढंग से। तो इस प्रकार से ये हम लोग अपने शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, चाहे वो लिवर हो, स्प्लीन हो, किडनी हो, स्टमक हो, आंतें हो, इस प्रकार के जितने भी अंदर हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उनकी देखभाल आप अपने हाथों से कर सकते हैं। तो ये फ्रंट के जितने बिंदु हमारे हैं, इन्हें हम फ्रंट शू पॉइंट्स कहते हैं, और ये हमारे हाथ में दोनों तरफ, दोनों हाथ में मिलेंगे आपको, और शरीर पर भी इनकी स्थिति आसानी से आप देख सकते हैं। तो शरीर पर अगर आप देखें धड़ का एरिया, तो ये पूरा हमारा धड़ है और इसमें कितने सारे एनर्जी चैनल्स गए हुए हैं, जिसे हम एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस कहते हैं। इन एनर्जी चैनल्स में जगह जगह ये बिंदु हैं, जैसा हम लोगों ने बात करी, सेंटर लाइन में 5 बिंदु, 3 नीचे और 2 ऊपर। साइड्स का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 5 अलार्म बिंदु दोनों साइड्स में मिलते हैं आपको, जहां आपकी पसलियां खत्म होती हैं और वेस्ट का एरिया शुरू होता है, इस क्षेत्र के बीच में। तो ये साइड का एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक एक अलार्म बिंदु कंधे के पास मिलता है हमें, और एक एक अलार्म बिंदु नाभि के अगल बगल मिलता है। Madam, can we have the points, madam, Yeah, you for the can have, meridian? definitely. It is everything is there in the books also, but I'll just brief it. So basically एक ब्रॉड लोकेशन, एक ब्रॉड एरिया आपको बताने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, एक मोटे तौर पे, कि शरीर में इन क्षेत्रों का ध्यान दें। अगर नीचे के क्षेत्र में, बीच के एरिया में, साइड्स के इस एरिया में, और दोनों साइड्स के इस एरिया में, नाभि के ठीक अगल बगल और कंधे के आसपास सामने, अगर इन एरियाज में पेन है और अचानक से दर्द बार बार उठता है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए अलार्म बिंदु पर। और ये अलार्म बिंदु कौन कौन से हैं, हम लोगों ने अभी बात करी। सीवी मेरिडियन पर 5 पॉइंट्स हैं, CV 3, 4, 5, 12 एंड 14। तो ये बिंदु किसके हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। CV 3 आपका
यूबी मेरिडियन का, यूबी यूरिनरी ब्लैडर का नीचे। CV4 उससे ऊपर जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। CV5 उससे ऊपर जाएंगे तो आपका ट्रिपल वार्मर कहते हैं, या स्पाइन आपके हार्मोनल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो ये 3, 4, 5 नीचे के, ये ब्लैडर, छोटी आंत और स्पाइन का, ये 3 बिंदु यहाँ मिलते हैं। CV14 आपके हार्ट का, और सॉरी CV12 आपके स्टमक का, और 14 आपके हार्ट का। तो इन बिंदुओं को आप देख सकते हैं, इनकी स्थिति शरीर में हम लोगों ने मोटे तौर पर देखी। तो इन क्षेत्रों में अगर दर्द है तो हमारा ध्यान उन खास खास ऑर्गन्स पर जाएगा, और उन ऑर्गन्स का हम इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से भी उपचार कर सकते हैं। साइड का जो एरिया आ रहा है यहाँ पर आपका, ये मुख्य रूप से हमारे लिवर, स्प्लीन, किडनी, गॉल ब्लैडर, इन ऑर्गन्स के अलार्म बिंदु हैं। और उंगली के पास जो बिंदु आते हैं ये हमारे लंग्स के अलार्म बिंदु हैं, यानी कंधे के पास अगर दर्द आता है तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे शरीर के फ्रंट एरिया में सिर्फ लोकेटेड हैं, इसलिए इनको फ्रंट एनर्जी पॉइंट्स या फ्रंट शू पॉइंट्स कहते हैं, और इनका इफेक्ट हमारे अलार्मिंग जैसे कंडीशंस में है। अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अचानक से सूजन और तेज दर्द। गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग और बर्स्ट होने की स्थिति हो रही है। आंतों में सूजन आ रही है, एडेशंस चिपक रही हैं आंतें। ऐसी बहुत सी गंभीर से गंभीर स्थितियां हो जाती हैं अंदर, और बाहर कोई लक्षण नहीं आता है, कोई सिम्टम नहीं आता है, और ये अलार्म बिंदु सिर्फ दर्द कर करके हमें बताते हैं कि कुछ तकलीफ हो रही है। कभी कभी एहसास किया होगा लोगों ने कि अचानक से किसी एक बिंदु पर चुभन जैसा दर्द हो रहा है, तो आपका ध्यान उधर जाना चाहिए, कहीं ये अलार्म बिंदु के क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो ये अलार्मिंग कंडीशन है, और उसका हमें अलार्म बिंदुओं द्वारा उपचार शुरू कर देना चाहिए। तो ये है हमारे फ्रंट शू पॉइंट, जिसकी हम लोगों ने छोटी सी चर्चा करी। बहुत विषय सभी लंबे होते हैं, बट यहाँ हम लोग एक ब्रॉड पिक्चर की बात करेंगे। एक मोटे तौर पे आप कैसे उपचार कर सकते हैं सरल ढंग से, इस थंब पैड के माध्यम से। आप ये 2 क्षेत्र पकड़िए, साइड्स के, नीचे का एरिया लीजिए और ये बीच का एरिया लीजिए। इन एरियाज पे अगर आप मसाज करते हैं तो आप अपने अलार्मिंग स्थितियों को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉड पिक्चर है धड़ के एरिया में हमारे जो अलार्म पॉइंट्स हैं, जिसका आप ट्रीटमेंट आसानी से इस रोलर से कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हुआ जिसपे हम लोगों ने आज बात करी। दूसरा टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे, पिछली बार हम लोगों ने हाथ के टिप्स पे बात करी थी, आज हम लोग पैर की टिप्स पर बात करेंगे। पैर के टिप्स पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारी अंदरूनी समस्याओं को डील करते हैं, और पैर से आप सिर तक का इलाज कर सकते हैं। तो हाथों से मुख्य रूप से बॉडी के अपर हाफ का, और पैरों से मुख्य रूप से शरीर के नीचे के भाग का उपचार होता है। पर पैरों के जो एनर्जी चैनल्स हैं उनका प्रभाव हमारे गंभीर समस्याओं पे ज्यादा होता है। तो आइए पैरों की ओर चलते हैं हम लोग। पैरों में सबसे पहले अगर हम अंगूठे की बात करें, तो अंगूठे के दोनों साइड्स में नेल के बेस पर, जैसा हम लोगों ने हाथों में बात करी थी, नेल के साइड्स पर अगर आपको याद होगा, अंदर की साइड LU11 पॉइंट था, जो हमारे ब्रीदिंग और लंग्स के ब्रीदिंग की डेप्थ को भी कंट्रोल करता है। हमारे लंग्स में कितनी हवा जा रही है अंदर तक, लंग्स के सेल्स तक उसका प्रभाव जाता है। इसी प्रकार पैर में जो अंगूठा है, इसके नेल के दोनों साइड में अगल बगल, यहाँ हमारे बाहर की साइड स्प्लीन का यानी तिल्ली का बिंदु, और अंदर की साइड लिवर का पहला बिंदु, ये आते हैं नेल के साइड्स में। तो अगर आप सिंपली ये वाली जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप है, इसको अगर पैर में लगा लेते हैं इस प्रकार से, देख रहे हैं आप, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। सो ये नेल्स के साइड्स में अगर आप लगा रहे हैं, देख रहे हैं लिवर और स्प्लीन के दोनों पॉइंट्स दब रहे हैं इससे। ये 2 महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं जो हमारे ब्लड की मेंटेनेंस करते हैं। तो जिनके ब्लड में गड़बड़ी रहती है, अब ब्लड की क्या गड़बड़ी हो सकती है, शरीर का कॉम्प्लेक्शन पहले तो ठीक था, अब थोड़ा काला पड़ रहा है या सफेद पड़ रहा है, तो दोनों समस्याएं हमारी गड़बड़ी को बता रही हैं। तो इस प्रकार से अगर कलर चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, शरीर थका थका और वीकनेस बार बार लगती है,
खाना ठीक से पच नहीं रहा है, आपको बॉडी में हमेशा से कमजोरी बनी रहती है, थकान जल्दी आ जाती है, तो ये बिंदु हैं जो दो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार से हम पैर में इन दो पॉइंट्स पर प्रेशर दे करके आप सिंपली रबर बैंड भी बांध सकते हैं अंगूठे पे, जैसा हम लोगों ने बात करी थी। नेल के साइड्स को लेते हुए यहाँ प्रेशर पड़ेगा आपका, और नेल बेस पर आपने इस प्रकार से एक रबर बैंड बांध दिया। तो ये इस रबर बैंड से नेल के दोनों साइड में प्रेशर पड़ रहा है, और ये आप आधा से 1 मिनट तक बांध के रखें, नीला पड़ने के पहले हटा दें। तो इसको दिन में 1 से 2 बार या 3 बार भी आप कर सकते हैं। ये हल्का सा प्रेशर दे रहा है, और ये हमारे दो बिंदु जो ब्लड की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। अक्सर जिनकी ब्लड रिपोर्ट्स सही नहीं आती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या इन्फेक्शंस होते रहते हैं ब्लड में बार बार, तो इन तरह की समस्याओं में ये मदद करेगा। दोनों पैर में अंगूठे के नेल के साइड्स में हम दबाव देंगे। ये लिवर 1 और स्प्लीन 1 के बिंदु हैं हमारे। इनका प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं आता है, अगर हम शरीर पर देखें इनके चैनल्स, तो आप ये देखिए, ये आपका बड़ा सा पेट है जो अक्सर बाहर निकला रहता है लोगों का, और इस पेट के जो डायमेंशंस, जो चौड़ाई को कंट्रोल कर रहा है, वो है आपकी लिवर मेरिडियन। तो पेट की चौड़ाई कितनी होगी अगर आपको कंट्रोल में रखना है, तो ये पैर के दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक प्रभाव आता है आपके पेट तक इसका, और स्प्लीन का प्रभाव तो और ऊपर जाता है चेस्ट के साइड्स में, आर्मपिट्स तक, उसके साइड्स तक। तो ये साइड का एरिया आपका, अगर यहाँ तकलीफें आ रही हैं और पेट के इस एरिया में तकलीफें आ रही हैं, अक्सर गैस वैस बनती है लोगों को और ऊपर चढ़ने लगती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का भी उपचार ये पैर के अंगूठे का, नाखून का, साइड्स का प्रेशर है। अक्सर लोग नेल पेंट लगा लेते हैं और नेल पॉलिश लगा लेते हैं, कलर्स लगा लेते हैं, और इन कलर का प्रभाव आपके ब्लड पर पड़ता है, आपके ब्रेन तक पड़ता है, और इस नेल पेंट के कारण हमारी बहुत सी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो एक छोटा सा नेल पेंट बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है, खासतौर से हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ऑर्गन से भी संबंधित समस्याएं। तो कोई खास फंक्शन में जाना हो, आजकल तो सब घर में बैठे हैं, फंक्शंस की मनाही है, बट फिर भी कोई छोटा मोटा फंक्शन है, आप थोड़ी देर के लिए नेल पेंट्स लगा लें, उसके बाद आप हटा दें। अदरवाइज नेल्स पर अगर आप कोई भी रंग लगाते हैं तो उन रंगों का प्रभाव बहुत तेज होता है हमारे हार्मोनल सिस्टम पे और हमारे ब्रेन पर खास तौर से। तो ये था एक बिंदु जो हमारे पैर के दोनों पैरों में अंगूठे के साइड्स में है, लिवर और स्प्लीन का। दूसरी उंगली पर आते हैं, ये है हमारा स्टमक। तो दूसरी उंगली में बाहर की साइड, छोटी उंगली की साइड, यहाँ पर ये स्टमक का अंतिम बिंदु कहलाता है, जिसे स्टमक 45 कहते हैं। नेल के साइड में आप इस पर दबाव देंगे, या सिंपली आप ऐसे, फिर हम लोग जैसे बात करते थे, 3 मेथी के दाने लगा लेंगे। जैसे हम लोग टेप पर दाना लगा के और हाथ में देखा था हम लोगों ने कि लगा के आप बांध के छोड़ दीजिए, उसी प्रकार ये 3 मेथी के दाने आप इस ST45 पॉइंट पर बाहर की साइड नेल के किनारे इसको लगा के छोड़ दें। ये आप देख रहे हैं आउटर साइड में। ये बिंदु क्या काम करेगा, ये स्टमक का बिंदु है। तो स्टमक आप जानते हैं पेट सबसे बड़ी समस्या का कारण है, और पेट के कारण गैस, एसिडिटी, भूख ज्यादा लगना, कम लगना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करेगा ये वाला बिंदु। अगर यहाँ पर दर्द है आपके, तो आप इस पॉइंट पर ये 3-4 मेथी के दाने लगा दीजिए, या उसी प्रकार से आप इसको हाथ से प्रेशर दे सकते हैं, या रबर बैंड लगा सकते हैं, या क्लिप लगा सकते हैं। तो इस बिंदु पर दबाव देने से इसका असर आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर जाता है, और खासतौर से फेस तक भी आता है, और हम लोगों ने बात करी थी आईज पर भी आता है। तो जो ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आई पे स्ट्रेन हो रहा है, उनके लिए भी ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैर की सेकेंड टो जो है, अंगूठे के बगल वाली उंगली, उसके बाहरी किनारे पर दोनों पैरों पे हम लोग इस प्रकार से ये पॉइंट लगा सकते हैं। रोज आप तब तक लगाएं जब तक इस बिंदु पर दबाने पर दर्द है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरी उंगली को छोड़ देते हैं। तीसरी उंगली पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन का उपचार होता है, जो सबसे कॉमन समस्या है, और आमतौर से ये बीच वाली उंगली अधिक से अधिक लोगों की दुखती है। इस उंगली पर अगर आप नीचे की ओर दबा के देखें,
तो लगभग 70 से 80% लोगों के दर्द मिलेगा। तो ये उंगली आपके स्ट्रेस को, टेंशन को कंट्रोल करती है। इस उंगली को दिन में 1-2 बार दबा लिया करें, बीच वाली उंगली। अब चौथी उंगली पर आते हैं। इस चौथी उंगली के भी बाहर की साइड आपको एक बिंदु मिलेगा जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर 44। ये गॉल ब्लैडर का बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस गॉल ब्लैडर के कारण आपको माइग्रेन हेडेक तक हो जाता है, पित्त निकलने लगता है, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, फैट का हाजमा ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये गॉल ब्लैडर हमारे फैट और ऑयल को हजम करने में मदद कर रहा है। तो इस गॉल ब्लैडर के बिंदु को आप दबा के देखें। अगर यहाँ पर दर्द आता है तो ये बाहर की साइड है। इसको इस प्रकार से आप प्रेशर दे सकते हैं, या फिर आप इसी पॉइंट पर इस प्रकार से क्लिप लगा सकते हैं रिंग फिंगर में। तो दोनों पैर की रिंग फिंगर पे अगर हम इस प्रकार से प्रेशर दे रहे हैं तो ये हमारे गॉल ब्लैडर की जो तीव्र समस्याएं हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो ठीक करता ही करता है। साथ में ये गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द उठ गया है तो भी उसको कम करेगा। साथ में ये पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं लोगों के, पैर ऐंठने लगते हैं, उसमें भी आपको मदद करेगा। पैरों में दर्द अक्सर लोगों के सोते समय होता है, जब दिन भर काम कर लिया तब होश आया, रात को जब रेस्ट किया तब पता चला वो यहाँ दर्द हो रहा है और वहां दर्द हो रहा है। तो ये है गॉल ब्लैडर का एरिया जो हमारे पैरों में क्रैम्प्स पैदा करता है। काफ मसल जो पिंडलियां हैं वहां दर्द पैदा करता है। और उतना ही नहीं, ये हमारे सिर तक भी इसका प्रभाव जाता है। और अगर आप इसका गॉल ब्लैडर का चैनल देखें तो बॉडी में हमारे ये खास तौर से सिर पे एक, हम लोग पहले भी शायद इस पर बात कर चुके हैं, पर सिर पे एक छत्ते के रूप में ये एनर्जी हमें सर्कुलेट करता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन कहते हैं। ये आप देखें चित्र, जिससे आपको एक आभास हो जाएगा कि इसका कितना ज्यादा प्रभाव आपके सिर पर है। बिंदु पैर में है पर प्रभाव आपके सिर पर है। जिनको माइग्रेन होता है वो लगभग इसी एरिया में दर्द आता है। आंख के बाहरी कोने तक इसका प्रभाव जाता है, कान तक प्रभाव जाता है, टेम्पोरल एरिया, टेम्पल्स में, कनपट्टी में दर्द है, माइग्रेन का दर्द उठ रहा है एक साइड में, गर्दन में, सिर के पीछे दर्द आ रहा है। ये सारा क्षेत्र हमारा इस बिंदु से नियंत्रित हो रहा है। तो हमारा पैर का रिंग फिंगर में बाहर की साइड ये पॉइंट मिलेगा। और सबसे छोटी उंगली सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर वो हमारी किडनी और ब्लैडर, हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करेगी, वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल करेगी। तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फिंगर है, सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण है। और इस छोटी उंगली पर अगर आप दबाव देते हैं, अंदर की साइड किडनी का और बाहर की साइड यूरिनरी ब्लैडर का बिंदु मिलेगा हमें। तो यूरिन से संबंधित जो समस्याएं हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, किडनी की समस्याएं हैं, किडनी में सूजन या स्टोन्स हो जाते हैं, छोटी उंगली को लेके आप दिन में 2-3 बार मसाज जरूर कर लीजिए। दोनों पैर की छोटी उंगली उसके नेल के साइड्स में पकड़ के अगर हम प्रेशर देते हैं, अक्सर लोगों की छोटी उंगली के नाखून खराब होने लगते हैं, वो भी किडनी और ब्लैडर से संबंधित है। और काला पड़ने लगता है, कहीं भी कालापन आने लगे तो समझ लीजिए ये वाटर का सर्कुलेशन, शरीर में पानी का संचरण सही नहीं है। तो पानी का इंटेक और पानी का निकास, दोनों चीजें हमारी सही होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपने इन दो बिंदुओं से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये छोटी उंगली देखने में छोटी है पर बहुत बड़ा काम कर रही है। तो इस पर अगर हम साइड्स पे मसाज करते हैं तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का नियंत्रक है। तो ये हमारे मुख्य रूप से हो गए पैर के 5 खास बिंदु जिन पर हम लोगों ने बात करी। 2-2 पॉइंट अंगूठे पे हैं, 2-2 पॉइंट छोटी उंगली पर है, यानी पहली और आखिरी उंगली पर 2-2 बिंदु हैं, और एक एक बिंदु हमारा दोनों के बगल वाली उंगलियों पर है। तो पैर का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, ऊपर वाले ने जो एनर्जी चैनल्स डिवाइस किए हैं, जो फिलोसोफर्स ने, विजनरीज ने, छोटी उंगली में 2 पॉइंट, अंगूठे में 2 पॉइंट, उसके बगल वाली में 1 बिंदु, और छोटी उंगली के बगल वाली में 1 बिंदु। तो खास तौर से ये टिप्स पर आप प्रेशर दे रहे हैं तो ये हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स का तो नियंत्रण कर ही रहे हैं, साथ में हमारे ब्रेन पर भी इसका प्रभाव जाता है।
अक्सर आपने एहसास किया होगा, अगर आपका पैर आप दबाएं पैर की उंगलियों पर, तो सीधे सीधे आपको ब्रेन में रिलैक्सेशन मिलता है। तो हल्का सा ऑयल लेकर के अगर आप पैर के टोज पर मसाज करते हैं, तो उसका प्रभाव भी बहुत गहरा जाता है आपके सिर के अंदरूनी हिस्सों तक। तो ये है हमारे टो के जिंगल पॉइंट्स, जो इमरजेंसी पॉइंट्स के रूप में भी जाने जाते हैं, और मेरिडियन एनर्जी चैनल्स के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका भी चित्र आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने दिखाया था, जो कि फर्स्ट लास्ट पॉइंट का चित्र था, जो हमारे पैरों में और हाथों में टिप्स पर बिंदु मिलते हैं। तो पैर के टिप्स पर और हाथ के टिप्स पर ये खास बिंदु हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी कि पॉइंट एनर्जी चैनल्स या तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं या इन बिंदुओं पर खत्म हो रहे हैं, और इनके दूसरे क्षेत्र हमारे चेहरे पर आते हैं या धड़ पर आते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स की हम लोगों ने पहले बात करी थी और जो फिंगर टिप्स की बात कर रहे हैं, ये शरीर के बाहरी सबसे बाहरी भाग हैं, जिसको हम कहते हैं मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंटर से सबसे दूरी बनाए हुए भाग हैं हमारा चेहरा और हमारे हाथ और हमारे पैर। तो जितनी दूर से आप दबा रहे हैं, उतना गहरा प्रभाव अंदर शरीर पर जा रहा है। चेहरे के बिंदु आप दबा रहे हैं, ऑर्बिट्स दबाते हैं, आंख की, नाक, कान, जबड़े की ऑर्बिट्स हम लोगों ने बात करी थी, और फिंगर के टिप्स दबाते हैं और टो के टिप्स दबाते हैं, तो इनका प्रभाव काफी गहरा जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये हम लोगों ने आज दो मैडम इसमें स्मॉल फिंगर पे सिर्फ UB67 दिखाया है, लेकिन किडनी का पॉइंट नहीं दिखाया है ना मैडम? हाँ जी, किडनी का ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ये जो डायग्राम हमने बात करी, ये आपको एक ब्रॉड आइडिया दिखा रहा है टिप्स पर कहाँ पर पॉइंट्स हैं, पर स्मॉल फिंगर में एक पॉइंट है और किडनी वाला पॉइंट यहाँ सोल पे दिखाया गया है, तलवे के मध्य में। बट आगे इस पे जब डेवलपमेंट हुआ, तो ये बिंदु आपका यहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन मिलता है स्मॉल फिंगर के इनर साइड में। तो बहुत सी मतलब ब्रांचेस हैं K1 है एक्यूप्रेशर मैडम? की। हाँ जी, K1 जिसे कहते हैं। सो इसको आप जब इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल आप देखेंगे, जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने टेस्ट किया इन बिंदुओं पर, तो उन्होंने पाया कि ये किडनी का यहाँ से स्टार्ट होता है K1 पॉइंट। तो लोकेशंस थोड़े थोड़े फर्क मिलेंगे, बट एक मोटे तौर पे आप टिप्स का मसाज करें, और अगर नेल पेंट आप लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं कितने ऑर्गन्स में उसका प्रभाव जाता है। तो इसलिए सिमिलरली LU11 का जो पॉइंट है वो आपने इनर साइड ऑफ द थंब बताया था, बट इसमें भी आउटर साइड ऑफ द थंब एंड कहीं कहीं पर आउटर साइड दिखाते हैं पिक्चर्स में, कहीं पर इनर साइड, सो ये कंफ्यूजन कैसे क्यों है? राइट, इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं तो हम दोनों साइड क्लिप लगाने की बात कर रहे हैं। क्लिप से आप का एक साइड तो प्रेशर पड़ेगा नहीं, दोनों साइड पड़ेगा, तो दोनों साइड उसका इफेक्ट जाएगा। सो चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम जो ट्रेडिशनल था बहुत पुराना, उसमें LU11 के लोकेशंस बाहर बताए गए हैं, और जब इन पॉइंट्स को रीटेस्ट किया गया बाय एलोपैथिक डॉक्टर और इलेक्ट्रिक मशीन्स के माध्यम से उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने उसे अंदर लोकेट करके बताया कि यहाँ का इफेक्ट आपके अंदरूनी ऑर्गन्स तक ज्यादा जा रहा है। उसके फर्दर ब्रांचेस किए उन्होंने पॉइंट्स के, तो एक कॉन्सेप्ट से आपको अंदर भी मिलेगा और एक से बाहर भी मिलेगा। बेसिकली हमारा ये थंब का जो नेल बेस है, ये इम्पोर्टेंट है, और आपको जिस साइड पेन मिले आप उस साइड प्रेशर दें, बट मोर प्रेवलेंट इज इनर साइड, क्योंकि वो ज्यादा टेस्टेड है और अप्रूव्ड है। राइट मैम किस बुक से आप ये फिगर दिखा रही हैं? ये बुक हम लोग एक ही रेफर किए आज, जो है सेम बुक है, चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। इसमें आपको सभी एनर्जी चैनल्स मिलेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स भी मिलेंगे, और टेबल भी मिलेगी जिसमें सभी पॉइंट्स के नाम भी दिए हैं। हैंड का चार्ट भी मिलेगा जहां आपके पॉइंट्स लोकेटेड हैं। तो ये सिर्फ डायग्रामेटिक बुक है जिसमें आपको एनर्जी चैनल्स के रास्ते दिखेंगे, और इन रास्तों से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैम CV12 और CV14 की लोकेशन बता दीजिए। सो CV14 और CV12 जैसा हम लोगों ने बात करी, जब आप चार्ट स्टडी करेंगे तो सेंटर लाइन में है आपका, जहां पर ये रिस्ट खत्म हो रहा है, ठीक यहाँ पर आपका CV14 आएगा, और इसके प्रोपोर्शन में आप लगभग अराउंड 4 मिलीमीटर्स नीचे जाएंगे तो CV12 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। बट हैंड साइज
हैंड की चौड़ाई लंबाई वेरिएबल होती है हर पर्सन की, इसलिए आप जो हैंड का चार्ट है उसको देख करके उसके प्रोपोर्शन में ही आप डिस्टेंस लेंगे, सो बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं। और तो मैम आपने एक नेल पेंट का भी बताया, तो उसका मतलब इतना साइड इफेक्ट होता है, तो फिर ऐसे हम ये कपड़े का कलर पहनते हैं उसका भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, आप कपड़े पहन के ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए अपने ऊपर। तो जब हम लोगों ने कलर थेरेपी सीखी थी सबसे पहले सुजोग के अंदर में, तो हमारे मन में भी ये क्वेश्चन उठा था कि कलर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक हफ्ते तक एक ही कलर पहन के देखिए, अपने अलग अलग ड्रेसेस एक ही कलर के अलग कर लीजिए, और एक हफ्ते तक आप मान लीजिए रेड पहनिए, या दूसरे हफ्ते आप सिर्फ येलो पहनिए, या तीसरे हफ्ते आप ब्लू पहनिए। आप देखेंगे आपके फिजिकल मेंटल एनर्जी लेवल में चेंजेस आने लगेंगे। तो हर कलर का अलग अलग इफेक्ट होता है, चाहे आप क्लोथ्स पहन रहे हैं, चाहे आप ज्वेलरी पहन रहे हैं, चाहे आप नेल पेंट लगा रहे हैं, हर कलर का इफेक्ट होगा बॉडी में। इसीलिए कलर थेरेपी से खास कलर्स लगाए जाते हैं जिसका कि अलग अलग असर होता है। हमारे ट्रेडिशंस में भी मेहंदी, आलता, इन सब चीज़ों का खास इफेक्ट होता है, तो उनको खास ओकेजन्स और एनर्जी डेज पर ही लगाया जाता है, जिससे कि उस दिन उस एनर्जी को बैलेंस रखा जा सके। तो इन सब के पीछे खास महत्व है जिसे ध्यान देने की जरूरत है। ओके मैम मैम, थैंक यू। एक लेक्चर प्लीज इस पर भी कवर करिए, किस पर? कलर थेरेपी पर। कलर थेरेपी, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा जैसा हम लोग के पास टॉपिक्स रहेंगे धीरे धीरे बात करेंगे। आज हम लोग एक लास्ट में एक छोटी सी बात और करेंगे, और वो है हमारे ये हम लोगों ने बात करी दो टॉपिक्स पर आज, एक फ्रंट शू पॉइंट्स और एक पैर के टिप्स के पॉइंट्स, और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे बॉडी होल्स। जो हमारे शरीर के छिद्र हैं, जो छेद हैं, उनको मॉइस्ट रखना, क्लीन करना और लुब्रिकेट रखना बहुत जरूरी है। बॉडी के अगर हम छेदों की बात करें तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा सबसे पहले? नाक। ओके, नाक के दो छेद हैं, राइट। मुंह एक बड़ा सा छेद है, राइट। आंख दो छेद हैं जिससे लाइट की रेज जाती हैं। आंख के अंदर भी एक छोटा सा प्यूपिल होता है जो फैलता सिकुड़ता है, बीचों बीच एक सर्कल होता है जिसके माध्यम से लाइट अंदर जाती है, वो भी एक होल है, एक छेद है। और क्या है? कान से आवाज जा रही है अंदर, वो भी एक होल है, राइट। इस तरह के बड़े बड़े होल्स बॉडी में बहुत सारे हैं, और पूरे हमारी स्किन में बहुत सारे होल्स हैं। पसीना निकलता है बाहर, तो ये भी होल्स हैं बॉडी के। इस प्रकार से नीचे आप देखें ट्रंक एरिया में आपके, तो आपका नाभि का छेद है, आपका यूरिनरी होल है, यूरिन का होल, स्टूल का होल, रिप्रोडक्टिव एरिया का होल। तो ये मेजर बड़े बड़े छिद्र हैं और छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑयलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सुबह उठ करके आप अपने नाक में और कान में अच्छे से ऑयल लगा लें, अपने नाभि पर अच्छे से ऑयल लगा लें, तो आपका हेल्थ काफी हद तक मेंटेन रहता है। तो एक बड्स आती हैं सिंपल, दोनों साइड में उसमें कॉटन लगी रहती है, कॉटन बड्स होती हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं सिंपली। और उससे आप डेली अपने नोज का क्लीनिंग करें ऑयल लगा के, और कान का हल्के से क्लीनिंग करें ऑयल लगा के। उससे आपका ब्रेन पर भी काफी अच्छा प्रभाव जाता है। अक्सर खासतौर से लोगों को गैस चढ़ जाती है सिर में, उनके लिए तो बहुत जरूरी है रेगुलर ऑयलिंग करना। इसी तरह आप नाभि पर रोज ऑयल करें, और प्लस आप अपने रिप्रोडक्टिव एरिया, यूरिनरी एरिया और स्टूल के मैम जो आपकी होल है। वॉइस नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या लोकल इशू होगा किसी के यहाँ। नहीं मैम, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। आ रही, राइट। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं होल्स का क्लीनिंग की, और इन होल्स की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे आप सुबह उठ के रोज ब्रश करते हैं, फिर हम लोग टंग क्लीनर की बात करें, आप जीभ भी साफ करने लगे होंगे उम्मीद है। इसी प्रकार से आंख में काजल लगाने की प्रक्रिया है, जो रात को आप लगाएं सोते समय, और सुबह नहाते समय हट जाता है, वो दिन में नहीं लगाना चाहिए जनरली, जबकि फैशन में और ब्यूटी के रूप में दिन में लगाने का ट्रेंड हो गया है, बट एक्चुअली उसे रात में लगाना चाहिए। सो आप रात में आंख पे काजल लगा सकते हैं, और नाक और कान में ऑयलिंग आप करें नियम से, और नाभि के छिद्र पे ऑयलिंग करें, और नीचे जो आपके होल्स हैं जिस पे हम लोगों ने बात करी थी, नहाने के पहले आप नीचे के छिद्रों पे भी ऑयलिंग कर लें। इसी प्रकार आप मैडम जो आइस पर डे हम आइस नहाते पे हैं, नहाने का प्रोसेस जो है, बाथ लेने का प्रोसेस,
वो भी हमारे स्किन के होल्स को क्लीन करने का है। जो आप नहा रहे हैं उससे आपके स्किन होल्स की क्लीनिंग हो रही है। और इसी के साथ आपको, ऐसे तो कहा गया है डेली, पर डेली लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन या 3 दिन आप पूरे बॉडी का ऑयल मसाज जरूर करिए। उससे क्या हो रहा है, आपके स्किन का होल्स जो हैं उनकी क्लीनिंग हो रही है, उनका मसाज होता है और उनके माध्यम से बॉडी के अंदर एक लुब्रिकेशन, एक ऑयलिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो ये ग्रीजिंग बॉडी की बहुत जरूरी है। आप खाने में तो स्वाद से ऑयल खाते हैं, बट बॉडी के इन छिद्रों को एक्सटर्नली क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ऑयल मसाज बॉडी का हफ्ते में 1 से 2 बार नहाने के पहले जरूर करें। नाक और कान में और छिद्रों में ऑयलिंग जरूर करें। तो इस प्रकार से हम ये बॉडी होल्स को क्लीन करके अपनी काफी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत अच्छा प्रिवेंशन मेजर है। सो इन एक्सक्यूज मी मैम, लोगों ने बात करी, अब आप क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है आपका। यस मैम जैसे हेलो मैम मैम, जैसे पहले ना कान में तेल डालते थे सरसों का हम लोग नॉर्थ में, तो वो डाल सकते हैं बच्चों के भी कान में तेल, और हम लोग बिल्कुल, शुरू से आदत कंटिन्यू डालें कर बच्चों सकते को हैं? भी और बड़ों को भी, और उसको हल्के से यूज करें, मतलब बहुत ज्यादा खोदना नहीं है हमें। और या तो एक ड्रॉपर से आप एक ड्रॉप डाल दें, उसको टेढ़ा करके थोड़ी देर रख के उसके बाद नॉर्मल कर लें। तो उससे धीरे धीरे ये ऑयलिंग हो जाने से आपका ब्रेन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसका। मैम वहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि सरसों के तेल में सॉरी पानी होता है तो उससे सॉरी, वन बाय इन्फेक्शन हो वन। जाता है। हम आजकल कहते हैं, डॉक्टर सब मना करते हैं कि सरसों का हाँ, तेल नहीं डॉक्टर्स, डालना चाहिए। राइट, डॉक्टर्स बहुत मना कर रहे हैं बहुत सी चीजों को, क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीजें हैं और वो उसे छोड़ते जा रहे हैं और नई चीजें आपको एंटीबायोटिक्स दे करके उसके इन्फेक्शन को दूर करेंगे, जबकि आप ऑयलिंग से ही इन्फेक्शन को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। नॉर्मली बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगते हैं छिद्रों में। आप सो के उठते हैं तो देखते हैं आंख के पास कीचड़ आता है, यस मैम। तो रोज आप आंख धोते हैं, साफ करते हैं उसको, मुंह पे यस उठ के आंख धोते हैं, चेहरा धोते हैं, एक कॉमन सी बात है। तो इन चीजों को डॉक्टर्स जनरली अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि इन्फेक्शंस बढ़ेगा और उनकी एंटीबायोटिक्स बिकेंगी। आप एंटीबायोटिक की जगह अगर हल्दी पानी लेते हैं गर्म पानी में, वो अपने आप में घर में एक सिंपल एंटीबायोटिक है। तो जितना आप मेडिसिन अवॉइड करें उतना बॉडी में नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम है। वो आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है। नाक में रोज डिपॉजिट्स हो जाते हैं, आप नाक क्लीन कर लीजिए। नहाने के पहले, नहाने के बाद नियम से नाक सिनक लीजिए अच्छे से। कान में आप ऑयलिंग करेंगे तो जो भी 2-3 दिन में मैल जम जाता है वो अपने आप साफ होने लगेगा, तो इन्फेक्शन पनपने की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो वो आपके क्लीनिंग ना होने की वजह से बीमारियां पैदा होने लगती हैं। मैडम आइस पे सुरमा लगा रही ना, वो अच्छा की मैडम? हाँ, रात में लगा के आप सो सकते हैं, काजल जिसको कहते हैं। आप सिंपली दिए को गर्म करके उससे भी बना सकते हैं। मैडम सुरमा कोकोनट सुरमा बोल रही ऑयल ना मैडम वो? सॉरी, वन बाय वन। कोकोनट ऑयल सुरमा और सेसम ऑयल इज बेस्ट मैम। जो भी इजीली हेलो अवेलेबल हो मैडम, आप लगा सकते हैं। कॉमन सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। But according to आपने body temperature, if the cool body, it is better to use sesame oil like that. No, for heat body, we can use coconut oil. या यू कैन यूज दैट। Okay, thank you. मैडम जो ये हमारे इमरजेंसी दीदी जैसे ऑर्बिट में प्रेशर देते हुए तो यॉर्निंग आती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सॉरी, सुन नहीं पाए। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। हेलो मैम। मैम मैं पूछ रही थी ये क्वेश्चन कि जो इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं या हाथ तो में फिर और पैरों में, प्रेशर देते हैं तो यॉर्निंग उनको जो आती है है, वो तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा तो साफ कर एक दी, मिनट, इमरजेंसी पॉइंट्स हाथ और पैर में। तुम कर देती। हेलो मैम। यस, किसी को साइनस का प्रॉब्लम रहता है तो उस टाइम हम वाटर एलिमेंट्स यानी किडनी और यूरिन ब्लैडर के पॉइंट दबाएंगे तो इफेक्ट आ सकता है। साइनस का प्रॉब्लम है तो साइनस का प्रॉब्लम आपके नाक के आसपास साइनस का एरिया आता है, तो ये नाक का लोकल प्रॉब्लम है बेसिकली। यहाँ इन्फेक्शन सेटल हो जाने से साइनस के कैविटीज में इन्फेक्शन और सूजन आ जाती है। तो नाक के एरिया का प्रॉब्लम आप जनरली नाक का लोकल पॉइंट्स करेंगे, उससे भी आराम मिलने लगेगा क्योंकि ये लोकल इन्फेक्शन है। तो इस एरिया में आप देखेंगे जहाँ दर्द मिले आप यहाँ पर ट्रीट करें। और नाक का रिलेशन आपके लंग्स से सीधा सीधा है, फेफड़ों से। सो ये लंग्स के पॉइंट आप दबाएंगे तो आपको
ज्यादा बेहतर मिलेगा। मैम दीदी हम पूछ रहे थे कि जैसे आई ऑर्बिट होता है, नोज ऑर्बिट होता है, वहाँ पे जब हम प्रेशर देते हैं या हाथ के मेन पॉइंट में प्रेशर देते हैं तो यॉर्निंग आती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यॉर्निंग या जम्हाई जिसको ज्यादा आती है, कॉमनली ये समझ लें कि आपका मुंह खुल रहा है, राइट? तो हमारा लेक्चर सुनते सुनते भी आपको जम्हाई आ सकती है। तो ये जो मुंह खुल रहा है, इसका मतलब बॉडी डिमांड कर रहा है ज्यादा एयर की, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, राइट? तो आपको बॉडी पॉइंट दबाते समय हाँ, होता पॉइंट है। दबाते समय वो चीजें एक्टिवेट हो रही हैं बॉडी की और डिमांड कर रही है, बॉडी थोड़ा अलर्ट हो रही है और अपने रिस्पॉन्सेस से बता रही है। यॉर्निंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अचानक से होता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कहीं भी कभी भी जमाई आ सकती है, राइट? तो इस तरह से जो यॉर्निंग हो रही है, ये हमारे ऑक्सीजन की लेस क्वांटिटी बॉडी में पहुंच रही है, उसकी सूचक है, और इसलिए ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारा मुंह खुलने लगता है, नाक से सफिशिएंट एयर हम नहीं ले पाते हैं, तो उसके कारण आपका ये प्रोसेस हो रहा है, और ये लंग्स से सीधा सीधा रिलेटेड होता है। मैम ये इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट दबा सकते हैं जो उसके वेल बीइंग के लिए, या कभी कभी स्टमक पेन जैसे होता है? प्रेग्नेंट लेडीज में ये इमरजेंसीज वाले अवॉइड करने चाहिए टिप्स के, क्योंकि ये एक्यूट प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, तो ये एक्यूटनेस में दिक्कत कर सकता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज वो बहुत ही स्टेबल और स्लो प्रोसेस है। तो उसके लिए खास आप मंथ वाइज ट्रीटमेंट करें, जो प्रेगनेंसी का मंथ वाइज ट्रीटमेंट होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कभी। तो भारद्वाज में दिया हुआ? हाँ जी, भारद्वाज में दिया हुआ है, वो सफिशिएंट है, उससे आप ट्रीटमेंट करें, उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्सेज लोगों ने भी बताए हैं। Ma'am, suddenly a pain which is radiating from the thighs, suddenly it started like a cramp, then radiated, it has now reached the knees. Suddenly it started, a person who has no muscular problems, suddenly it started like a cramps in the thighs, and it has now come somewhere near ST36. So any points, I tried all the black points in the middle finger and everything tried, but it doesn't seem, it's almost a week now. So what do you recommend, ma'am, for this? Thank you. I couldn't get the early part of your question. Basically, it was pain from the thighs to the leg, lower legs. Outer side of the thigh, left thigh. The pain started suddenly when he was walking. Suddenly it started, and after some 3-4 days, now the pain it looked like cramps to him. It was like a radiating pain. He thought it's also like a cramp, but it has started on Tuesday, and till now it is still not recovered. And now the pain has now reached Gutno pain, like it has come down to the knees. And he has problem when he's walking and putting pressure on the knees. Pressure on when he's walking, even from 10 seconds, if he's walking and coming back, there is a shirking pain in the knees and in the thighs. And it subsides after some 5-10 minutes. So yes, sudden pain if arises any time in the legs, it is predominantly due to some jerk during movement or any posture imbalance, which has affected the lower back predominantly. The other reason predominantly is the navel disturbance because of that movement. So the first step is to check the navel of the patient, and you can check the navel accordingly, like I have told it on earlier sessions also. You check these first two lines, place them together, and place both the small fingers. If all the three lines are in alignment, that shows the navel is in position. If there is disturbance in the top two lines, they are not in parallel, then that shows navel is disturbed. So you need to press the navel point here, and you need to press the lower back area here. So if you are treating here, that pain is radiating to the legs, which will slowly go off, because that is the predominant reason, because of the navel or because of the lower back, that it goes in the legs. And later on, you can add up the toe points, the toe tips, which we have discussed. You can check whichever is painful, and you can apply 3 methi seeds on those. मैम नेवल डिस्टर्बेंस स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण भी हो जाता है ना? नेवल डिस्टर्बेंस किसी भी ऑर्गन के कारण हो सकता है, with due to any organ, even due to emotional, mental status, also the navel can be disturbed. There are millions of reasons for it. मैम सेम मिडिल फिंगर हमेशा पेन रहता है. Sorry.
हेलो मैम, हमारे पैरों की मिडिल फिंगर हमेशा पेन रहती है, आपने बताया, तो क्यों पेन रहते हैं? क्योंकि लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, नींद उड़ी रहती है लोगों की। तो ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसके लिए पैर की जो बीच की उंगली है, मिडिल टो, वो मोस्टली लोगों की पेनफुल मिलेगी। उसका बेस एरिया आप दबाएंगे, आपको पेन मिलेगा, और उसको आप दिन में 1-2 बार अपना मसाज कर लिया करें तो आप स्ट्रेस रिलीव्ड रहेंगे। मैम लेग कॉन के लिए भी बताइए ना। यस, लेग कॉन्स के लिए, माय किड हैज डेवलप्ड लेग कॉन, ही इज 10 ईयर ओल्ड, ऑन कैप से नहीं जा रही है मैम। लेग कॉर्न्स का बेसिक रीजन है आपका स्किन में ग्रोथ होने लगती है। तो लोकली कॉर्न के चारों तरफ आप ब्लैक कलर लगाएं रेगुलरली, दिन में 2 बार 3 बार। और दूसरा, आप ट्रीट करें उसके ब्रीदिंग की प्रोसेस और मोशन की प्रोसेस, ये दोनों ठीक होना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम या सांस की कोई तकलीफ है तो कॉर्न बार बार होएगा, और अगर मोशंस क्लियर नहीं होते हैं बबल्स, तो कॉर्न बार बार होएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है। तो ये 2 लंग्स हैं हमारे, या तो यहाँ पेन मिलेगा उसको, या फिर नाभि के स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ, ये एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का है, आप इस एरिया पर मसाज करें, मोशंस क्लियर होने लगेंगे, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्न्स आपका ठीक होने लगेगा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि इमरजेंसी पॉइंट्स जो होते हैं उनका जो है वो ट्रीटमेंट अगर हम उस पर कलर लगा के छोड़ दें 8 घंटा और 1 महीने तक ऐसे करें तो ये ठीक है, या बिकॉज वो इमरजेंसी पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत कम देर के लिए और कभी कभी ही लगाना है? नहीं, आप कर सकते हैं। अगर उन पे पेन रेगुलरली है पर डे और अच्छा खासा पेन है टिप्स पर, तो आप उसको रेगुलरली कलर लगा के यूज कर सकते हैं। हेलो मैम, ये जो मैम थंब के जो चारों बिग टो के हम चारों जो रबर बैंड नेल के साइड में लगाते हैं, सम ऑफ माय एक्यूप्रेशर फ्रेंड्स सजेस्टेड फॉर एक्सेस ब्लीडिंग, उसका क्या मतलब? राइट, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे बात की हम लोगों ने, तो जिनको भी बहुत ज्यादा यूट्राइन फ्लो हो रहा है और ब्लीडिंग ज्यादा है, उसको रोकने के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है वो। तो ये कब तक करना चाहिए, ड्यूरिंग द पीरियड्स या? ड्यूरिंग पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा फ्लो हो गया है और रुक नहीं रहा है और ड्यूरेशन बहुत लंबा चल रहा है, काफी समय से हो रही है ब्लीडिंग, तो आप उस पर रबर बैंड बांध के रखें, तो उससे भी काफी हद तक कंट्रोल में आने लगता है। तो वंस द डेट गोज ऑफ उसके बाद नहीं करना चाहिए? उसके बाद हटा दें। हाँ जी। अच्छा, मतलब सिर्फ 4 दिन तक ही करना है? हेलो मैम, पूरे टाइम ना करें, अगर एक्सेस है तब करें। अगर एक्सेस है तो मैं जनरली जिनको बैक एक होता है, देखा गया है कि थर्ड और फोर्थ टो के नीचे वाला जो हिस्सा है जो जमीन को टच नहीं करता, वो बहुत पेनफुल रहता है, बहुत ज्यादा। रीजन बीइंग ओके, सो पैर का जो अभी हेलो करते हैं आपसे 2 मिनट। ये देखिए, आपको क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ टो, दीज टू, इसके नीचे का ये एरिया है, या ये एरिया पूरा बात करें मोटा मोटी, तो ये एरिया हमारा ग्रॉइन एरिया आता है, जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है। तो पेड़ों में तकलीफें रहती हैं, जिनको यूरिनरी ट्रबल्स हैं, जिनको, उनके ये एरिया में दर्द मिलेगा। और नीचे ग्रॉइन एरिया की समस्याएं हैं, और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आंतों के एरियाज आते हैं। तो यहाँ पे यूरिन का प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो इस एरिया में आपको तकलीफें आएंगी। मैम मेरा मतलब से उंगलियां खत्म हो रही है, ये यहाँ अंदर की ओर जो उंगली खत्म हो रही है जहाँ। ओके, यस। सो बेस जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, बेस जॉइंट्स अगेन हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, तो वो हम लोग केस टू केस अलग से बात करेंगे। आप अलग से केस भेज सकते हैं अलग से, बट बेस जॉइंट्स किसी भी फिंगर का क्रॉनिक प्रॉब्लम को बताता है, जैसा कि वात, पित्त और कफ जॉइंट्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैम ब्लीडिंग के लिए कहाँ पे रबर बैंड बांधना बताया था आपने अभी? ब्लीडिंग के लिए ये बात हो रही थी कि आपका जो ये थंब पे दोनों साइड के पॉइंट्स हैं, इन पर आप रबर बैंड बांध के रखें, जैसा हम लोगों ने डेमो किया था, अंगूठे के दोनों साइड वाले पॉइंट्स। तो जिनके भी फ्लो बहुत लंबा, कई लोगों का 1-1 महीना तक फ्लो चलता रहता है, रुक नहीं रहा है, तो आप उस एरिया पे थंब पे दोनों अंगूठों पे रबर बैंड बांध के रखें, तो उससे फ्लो धीरे धीरे बंद होने लगता है। थर्ड डे बहुत ज्यादा हो रहा है तब बांध सकते हैं? नहीं, अगर 3-4 दिन फ्लो है और कभी अचानक से बीच में 1 आध दिन ज्यादा है तो उसमें नहीं बांधे आप लोग, बट अगर लगातार ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है तब आप इसको यूज करें, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सक्रीशन है बॉडी का, अगर उसको आपने रोक दिया तो दिक्कत होगी। ओके हेलो मैम, क्या करें? हेलो मैम, मैम टाइम में दर्द होता है, हमको किसी का क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा। 1 by 1 प्लीज नाम बताएं। हेलो मैम, हेलो मैम,
मैम पीरियड्स के टाइम पेट में पेन होता है। पीरियड्स के टाइम पेट में दर्द होता है, राइट? ओके, सो पेट में दर्द होता है तो यहाँ नीचे आप 3 मटर के दाने ऐसे लगाएं बीचों बीच हाथ में आगे, और इधर पीछे अगर कमर में दर्द होता है तो यहाँ पीछे लगाएं। ठीक, तो ये एरिया है आपके पीरियड्स का। ज्यादा तकलीफ होती है तो आप साइड्स में ये जो 2 गड्ढे हैं इन पर भी आप 1-1 मटर के दाने लगा सकते हैं। ठीक है, पीरियड्स के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अंगूठे में टिप से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप 1 मटर का दाना लगाएं। बार बार अगर तकलीफ होती है तो ये आपके हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। हेलो मैम। हेलो। हेलो, हाँ मैम। हेलो, मैं लखनऊ से वंदना बोल रही हूँ मैम। जब मैंने आई ऑर्बिट को प्रेस किया, हेलो हेलो मैम। हाँ जी बोले। जब मैंने अपने आई ऑर्बिट को प्रेस किया तो आंखों से काफी कीचड़ निकलने लगा और लाल हो गई आंखें मेरी, ऐसा क्यों होता है मैम? तो बहुत ज्यादा मत प्रेस करिए कि आंख का कोई नर्व वगैरह डैमेज हो जाए। आपको माइल्डली प्रेस करना है, बट हाँ डेफिनेटली प्रेस करने के बाद कुछ एक्सक्रीशंस बढ़ सकते हैं बॉडी से, और वो बढ़ना अच्छी बात है जिससे कि बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। मैम जब हम टंग क्लीन करते हैं तो गैग रिफ्लेक्स एलिसिट होता है और वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होता है, तो वो ना हो इसलिए क्या किया जाए, कैसे टंग क्लीन की जाए? अब ये भी शुरू किया लग रहा है टंग क्लीन करना, राइट? सो अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये हैबिट हो जाएगी। जैसे जो लोग सुबह उठ के खाली पेट पानी नहीं पी पाते हैं और पानी थोड़ा सा भी लेने से उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो ये वॉमिटिंग सेंसेशन लिवर को इंडिकेट करती है, लिवर गॉल ब्लैडर की समस्या है बेसिकली। तो अगर आपको सुबह उठ के कुछ भी खाने पीने, ब्रश, टंग क्लीनिंग या पानी पीने से वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है तो आपका इलाज लिवर और गॉल ब्लैडर पे होगा। आपको इन बिंदुओं को यहाँ पर इस प्रकार से प्रेशर देना चाहिए, और रात का खाना आप जल्दी खाएं, 8 बजे के अंदर खा लें, जिस लेट नाइट ना सोएं। ये 2 प्रिकॉशन करने से आप अपने लिवर को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो सुबह आपकी ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आपको टंग क्लीनिंग से फिर भी बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा है तो आप 1 या 2 बार ही जेंटली करिए पहले, धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। मैम आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो 2 बीच की मिडिल फिंगर है, इसके ये वाला मिडिल जो जॉइंट है ये लिवर और किडनी के लिए है, तो हम उस पर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं जहाँ पेन हो वहाँ पे? बिल्कुल, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। जो भी टिप्स की बात करी हम लोगों ने, सभी टिप्स पे, टिप के साइड्स के जो पॉइंट्स हैं हाथ के या पैर के, उन पे आप ब्लैक कलर है, 3-4 मेथी के दाने हैं, रबर बैंड है या क्लिप है, ये कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मैम आपने 2 फिंगर्स बताई थी और उन फिंगर्स का मिडिल जॉइंट बताया था लिवर और किडनी के लिए होता है, तो उस पे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके मैम। आपने बताई कि हमको ब्लीडिंग, मैम आपने बताया कि जो थर्ड डे ब्लीडिंग होता है उसको हमको रोकना नहीं चाहिए, तो वो सही है क्या? क्या चीज? जैसे 3rd या 4th डे बहुत ज्यादा होता है ब्लीडिंग, तो उसको फिर उसको रोकना नहीं चाहिए क्या? अगर नॉर्मल है आपका, जनरली ज्यादा होता है तो उसका आप रेगुलर ट्रीटमेंट करें, बट उसको स्टॉप ना करें, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। हेलो 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 मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरे दोनों पैर, सोल और पाम दोनों पेन, कभी कभी जलन बहुत होती है और खुजली बहुत होती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है मैम? हर रोज कभी कभी जैसे इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा सा ऑयल अगर लगा देंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो रीजन क्या है मैम? ठीक है, तो फिर वही बात है, पर्सनल क्वेश्चंस आपके इनफाइनाइट होंगे, कहाँ तक हम आंसर करेंगे, बट आप फिर भी टिप्स दबा के देखें, जो टिप पेनफुल है आप उसका इलाज करें, उससे आपको वो एनर्जी चैनल आपका इम्प्रूव होने लगेगा और ये इचिंग की समस्या दूर होने लगेगी। तो हाथ पैरों में खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये खुजली की समस्या आमतौर से अगेन लिवर और लंग्स से संबंधित होती है। इन 2 ऑर्गन्स को आप चेक करें खासतौर से। हेलो मैम। मैम एनस इचिंग है तो भी? मैम एनस इचिंग है, एनल इचिंग होती है, अगर एनस में खुजली है तो वो वर्म्स का सूचक ज्यादा होता है, आपके अंदर कीड़े हो सकते हैं, उसके कारण बार बार एनस में खुजली होती है। मीठा वगैरह ज्यादा खाते हैं तो क्रेविंग होती है आपको स्वीट्स की ज्यादा, तो उसके कारण भी एनस में इचिंग होती है। आप स्वीट्स का इंटेक कम करें और बॉडी में थोड़ा नींबू पानी वगैरह का इंटेक ज्यादा करें, नीम का पानी लें, कड़वा नीम लें थोड़ा, तो बॉडी अंदर से क्लेंस होगा और वर्म्स आपके खत्म होंगे। Ma'am, if for nighttime problems, you have to treat for kidney and bladder, no? But if the problem is arising at a particular time at the night time, can we treat along with organ clock timings?
along with the kidney and the bladder? Yeah, you can treat definitely. There is a lot of organ clock pattern of treatment in TCM also and in Ayurvedic acupressure also. TCM में एक organ clock है जिसमें आपको हर organ के 2-2 घंटे divide किए गए हैं. और आयुर्वेदिक में भी एक organ clock है जिसमें वात पित्त कफ के आधार पे फिर आपको 3 segments of the day divide किए गए हैं. The whole day and night 24 hours into 3 parts वात पित्त कफ and then further every 2-4 hours into वात पित्त कफ segments. So you can treat the time energy also by finger number 6 of left hand. This also is for time, so you can treat the entire time energy by this finger. Can we put sixth finger? Can we put the methi on all the phalanges for the 6th finger? Yeah, you can put methi seeds on all phalanges. Finger 6 के आप तीनों पोरों पे 4-4 मेथी का दाना लगा सकते हैं या जोड़ों पे मेथी की पट्टी लगा सकते हैं. तो ये आपके टाइम की कोई भी गड़बड़ी है उसको ठीक करेगा. पंक्चुअलिटी है, रिदम है, इस तरह की कोई भी समस्या है समय संबंधित तो ये ठीक करेगा. और इसी से समय भी हो रहा है हमारा. So sorry मैम फॉर एसिडिटी होते हैं किसी चेस्ट में जलन होता है. सॉरी आई कैन नॉट हियर. 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनाई देता है. सो 12 बज रहा है. थैंक यू सो मच. फिर हम लोग नेक्स्ट संडे और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं तब से बैठी है, तब से बैठी है. अब तेरे पैर सोए. दिमाग जा रहा, पैर सोए.